स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो आपको पता ही है कि आपकी जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो बहुत जल्द ही शुरू होने वाली हैं। उम्मीद है कि नवंबर से आपकी जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो मुख्य परीक्षा में दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए कॉमन हैं सभी भर्तियों के लिए, जिनमें आपका यूपी स्पेशल और आपका एक कंप्यूटर। तो यूपी स्पेशल में 20 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर में 15 होंगे। तो ये दोनों आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के, आपको पता ही होगा। और अगर मैं बात करूं कि आपकी जो आने वाली मुख्य परीक्षाएं हैं, तो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार, इन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इससे पहले मैंने आपके साथ पार्ट 1 शेयर किया था जो 20 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसी क्रम में आज पार्ट 2 लेकर आया हूं जो आपकी आगामी मुख्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यूपी स्पेशल की ये क्लास है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है आपका, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज या फिर लखनऊ में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। लखनऊ में आपका संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारागार में दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर या फिर वाराणसी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, गोरखपुर। गोरखपुर के कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर स्थित है आपकी उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा यहाँ पे, शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की अगर स्थापना की जाए कि कब हुई थी, तो आपका 1960 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं मैचिंग का है, और यहाँ पर उद्योग दिया हुआ है और उस उद्योग से संबंधित शहर दिया हुआ है। तो हमको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर और चिकन उद्योग लखनऊ। तो यहाँ पर आप अगर हम सही की बात करें कि सही कौन है, तो सही इसमें आपका ताला उद्योग अलीगढ़ ये सही है आपका, कालीन उद्योग भदोही ये भी सही है, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, ये चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर में नहीं है दोस्तों, ये आपका फिरोजाबाद में है। कहाँ पर है ये? फिरोजाबाद में आपका चूड़ी उद्योग है। चिकनकारी जो उद्योग है वो आपका लखनऊ में है, बाकी सब सही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक सही सुनिश्चित नहीं है बात करूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि चूड़ी उद्योग का शाहजहांपुर नहीं होगा, फिरोजाबाद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन से उसके कार्य हैं और कौन से नहीं है? तो उसका संरक्षण एवं प्रदर्शन उसका कार्य है, उसका प्रकाशन उसका कार्य है, उसका अभिलेखीकरण भी कार्य है, बस उसकी बिक्री उसका कार्य नहीं है, तो उसको वो बिक्री नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है या सीमा बनाता है? मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में बताना है कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सहारनपुर वह जिला है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। मैं आपको वो मैप में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप यूपी का मैप देख सकते हैं, और यूपी के मैप में बात हो रही है सहारनपुर की, कि सहारनपुर जिला कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मतलब 3 ऐसे राज्य बताने हैं, 3 राज्य दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा जिला सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हरियाणा यहाँ पर है, उत्तराखंड यहाँ पर है और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है। तो इसके साथ जो सीमा साझा करता है वो आपका जिला सहारनपुर है। तो आप यहाँ पर मैप से क्लियर हो गए होंगे कि सहारनपुर इन 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य सूचक है? तो इसमें आपका लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट या फिर अमरवेल? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी आपकी वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया था? तो बाजरा महोत्सव आपका यहाँ पे आयोजित किया गया था आगरा में, झांसी में, कानपुर में कि लखनऊ में? तो यहाँ पर आपका आगरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं वो 2023 के हैं यहाँ पर, और मैं अगले वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि 2024 के भी करंट अफेयर्स लेके आऊँ, क्योंकि आपके जो करंट अफेयर्स हैं यूपी स्पेशल के वो 2024 के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 2023 में भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैं ये भी शेयर कर दे रहा हूँ आपके साथ। 2024 के भी कुछ करंट अफेयर्स मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। उससे अगला क्वेश्चन है आपका, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता ही होगा कौन सा है। तो जौनपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ या फिर सुल्तानपुर? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? स्थित है कहाँ पर हमें बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान बहराइच में, रांची में, झांसी में या फिर पटना में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, झांसी में आपका भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इसमें भी हमको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नदी दी गई हैं और यहाँ पे वो शहर दिए गए हैं जो इनके किनारे बसे हुए हैं। गंगा की अगर मैं बात करूँ तो वाराणसी, ये आपका सही है। गोमती की अगर बात करूँ तो लखनऊ, ये भी आपका सही है। कोसी की अगर बात करूँ तो गोरखपुर, यहाँ पे ये आपका गलत है। कोसी नदी किनारे गोरखपुर नहीं है। गोरखपुर आपका राप्ती और रोहिणी नदी के किनारे आपका गोरखपुर है, और ये कोसी नदी के किनारे नहीं है। कोसी नदी की अगर मैं बात करूं कि कोसी नदी के किनारे पे कौन सा शहर है, तो कोसी नदी किनारे कटिहार आपका बिहार में है। कटिहार जो आपका बिहार में है, और कोसी नदी आपकी गंगा नदी में आकर मिलती है। तो अगला और सरयू, अयोध्या, ये आपका भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये आपका उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बाराबंकी, बरेली, लखनऊ कि रामपुर में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है? तो यहाँ पर आपका 14 वर्ष तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी हमको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करें कोयला की, तो कोयला आपका सोनभद्र, ये आपका सही है। बलुआ पत्थर आपका मिर्जापुर, ये भी आपका सही है। सिलिका बालू की अगर बात करें इलाहाबाद, ये भी आपका सही है। यूरेनियम की बात कर रहे हैं तो झांसी, ये आपका गलत हो जाएगा। यूरेनियम झांसी में नहीं, ललितपुर में मिलता है। झांसी नहीं आपका, यूरेनियम ललितपुर में मिलता है, और ललितपुर के साथ साथ सोनभद्र में भी मिलता है। तो यूरेनियम आपका झांसी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा, जो सुमेलित नहीं है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। लखनऊ में स्थित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो यहाँ पर हमें बताना है कि लखनऊ में जो स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था, तो महासचिव के रूप में सबसे पहले किसे चुना गया था? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख जनसंख्या आकार के नगरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम में हमको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब आपका बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि कौन सा होगा। तो अगर बढ़ते हुए क्रम की यहाँ पर हम बात की जाए तो आपका लखनऊ होगा सबसे लास्ट में, क्योंकि लखनऊ की संख्या जो 10 लाख जनसंख्या वाले शहर में आपका लखनऊ सबसे आगे है। तो अगर मैं घटते आरोही क्रम में बात करूं, बढ़ते हुए में, तो सबसे पहले आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पे प्रयागराज हो जाएगा, पहला प्रयागराज हो जाएगा। उसके बाद इससे ज़्यादा आपका मेरठ में, तो यहाँ पे मेरठ हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके आगे की बात करें तो यहाँ पर आपका आगरा हो जाएगा। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा। तो 10 लाख जनसंख्या आकार के नगरों में आरोही क्रम में अगर हमने व्यवस्थित किया तो यहाँ पे बन रहा है आपका BCA। तो BCA, तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख सकते हैं BCA कहाँ पे है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर BCAD आपका ऑप्शन नंबर डी में होगा। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो किस घराने से है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, बनारस घराने से संबंधित है।
तो ये अति महत्वपूर्ण 20 यूपी स्पेशल के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इसी क्रम में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के भी मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि क्योंकि आपकी जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो आने वाली हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो शेयर करता रहूँगा, जिससे आपकी कुछ हेल्प हो सके। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ भी हो, कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो यूपी ट्रिपल एस सी या फिर अदर से रिलेटेड, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।